नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हमारे चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का ज्ञान विशेष है क्योंकि आज हम सहजन के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, सहजन का वृक्ष पूरे भारत में आपको आसानी से मिल जाता है और लगभग ज़्यादातर लोग इसे लगाते ही हैं और इसकी खेती भी की जाती है। सहजन पर जो फूल लगते हैं सफ़ेद रंग के मंजरियों में बहुत ही आकर्षक होते हैं और सुगंध फैलाते हैं। ज़्यादातर लोग इसके फूलों की सुंदरता के कारण भी अपने घरों और बागों में लगाते हैं। फूलों के बाद इस पर लंबी लंबी फलियां लगती है जिसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। फलियों के साथ साथ सहजन का पूरा वृक्ष औषधीय गुणों से भरा होता है। भारतवर्ष में हजारों सालों से सहजन का औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सहजन में कई प्रकार के ऐसे औषधीय तत्व होते हैं जो शरीर को निरोगी और स्वस्थ बनाए रखता है। इसमें विटामिन, खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल और पूर्ण एमिनो एसिड पाया जाता है। औषधीय गुणों के हिसाब से सहजन की पत्तियां भी बेमिसाल होती है। एक शोध के अनुसार सहजन की पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा भी इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड और फेनोलिक होते हैं। इसमें लगभग 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को पूरी तरह से फिट रखने के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। दोस्तों, सहजन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेशन गुण होते हैं जो बीमारियों को खत्म करने के लिए काफ़ी होते हैं। सहजन की पत्तियों में डायबिटीज विरोधी गुण होते हैं। डायबिटीज की समस्या में सहजन की पत्तियों का ताज़ा रस 2 से 3 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट पीने से बहुत ही आराम होता है। इसके अलावा सहजन की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर 1-1 चम्मच पानी के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर चाय की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए सहजन की पत्तियां बेमिसाल फायदेमंद होती है। ब्लड प्रेशर के मरीज भी सहजन की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। सहजन की पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसमें विटामिन सी और जस्ता भी होता है। ये तत्व कैंसर विरोधी होते हैं, इसीलिए कैंसर के मरीज भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सहजन के पत्तियों के रस में सिलीमारिन जैसे घटक होते हैं जो लीवर एंजाइम फंक्शन को बढ़ाते हैं। इसकी पत्तियों का रोजाना सेवन करते रहने से लीवर मजबूत बनता है। दोस्तों, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सहजन बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद वृक्ष है। सहजन के पत्तों में बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन होते हैं जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा ये शरीर में खून की कमी को दूर करता है। 100 ग्राम सहजन के पत्ते के पाउडर में कम से कम 28 मिलीग्राम आयरन होता है। सहजन में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो आंतों में जमा किसी भी हानिकारक पदार्थ को आसानी से बाहर धकेल देता है। इसलिए सहजन की फलियों तथा इसकी पत्तियों का सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने से शरीर की पाचन शक्ति दुरुस्त बनती है जिसके कारण पेट साफ रहता है। सहजन की पत्तियों में बहुत कम मात्रा में कैलोरी और ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है जो भोजन को पचाता है और भूख बढ़ाता है। इसके इसी गुण के कारण वजन कम करने के लिए ये सहायक भी होता है। सहजन त्वचा के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। ये त्वचा को संक्रमण से बचाता है तथा त्वचा संबंधी कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। कमज़ोर मस्तिष्क को बलवान बनाने के लिए भी सहजन उपयोगी होता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है जिसके कारण कुछ लोगों को भूलने की बीमारी का भी असर होता है। अगर आप सहजन की पत्तियों का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इससे छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, शरीर को हमेशा स्वस्थ और फिट रखने के लिए तथा बीमारियों से बचने के लिए सहजन का आप कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आप इसका सब्जी बनाकर सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। सांभर में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सहजन को काटकर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर सूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सहजन की पत्तियों को सुखाकर पाउडर के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं।
अगर आपको इसकी ताज़ी पत्तियां सहजता से मिल जाती है तो इसका रस निकाल कर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का सूखा चूर्ण पाउडर 2 ग्राम की मात्रा में उपयोग में ले सकते हैं। अगर इसकी ताज़ी पत्तियां है तो इसका रस 2 चम्मच की मात्रा में यानी 5 से 10 ml की मात्रा में पानी के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। सहजन की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर 15 से 20 ml की मात्रा में ले सकते हैं। जहाँ इसके इतने सारे लाभ हैं वहाँ उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हो, शरीर में कमजोरी हो या कोई दवाई ले रहे हो तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका प्रयोग करें।